फैमिली कुछ इश्यूज बन थे, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मेरी जिम्मेदारी मुझे है। और मेरी हॉबीज़ ये है कि बहुत हॉबीज़ थे। अभी जो हॉबी करंटली है वो है एक ताज़ी माइंड को रन करना ये चीज़ों में, और ये हॉबी ज़्यादा बुक्स पढ़ना नहीं है। और मैं यूजुअली आईटी के बारे में ज़रा मालूमात रखना पसंद करता हूँ, ये मेरी हॉबीज़ हो गया। तो इसके साथ चलिए मैं अपना एजेंडा आज का जो है मैं आपको शुरू करता हूँ। एजेंडा हमारा ये है, आप लोग इसे देखा है? चलिए, तो पहला सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। क्योंकि इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है। सुनने में बोरिंग लग रहा है लेकिन इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद वाला ये है कि हाउ टू अडैप्ट टू चेंज। कोई भी दुनिया में या कहीं भी लाइफ में, पर्सनली फैमिली में कहीं भी कोई चेंज आता है तो उसे अडैप्ट कैसे करना चाहिए। और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ओके, रिकग्नाइजिंग टीचर्स एफर्ट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वायरिंग स्किल्स। तो ये हमारा मोस्टली आज टॉपिक के ऊपर हम लोग इंशाल्लाह आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन है क्या है, तो इसका लाइब्रेरी में जाके अगर बुक पढ़े तो बहुत टाइम हो मुझे पढ़े, तो उसका डेफिनेशन ये है कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग और द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। सिर्फ नॉलेज नहीं, स्किल्स, वैल्यूज़, मॉरल्स, बिलीव्स एंड हैबिट्स, है ना। तो सिर्फ बुक पढ़ के पढ़िए तो आप एजुकेटेड हो गए बोल के नहीं, ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। स्किल्स है, वैल्यूज़ है, मॉरल्स है, बिलीव्स है और हैबिट्स है। तो ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये हमारे आईटी का एक्चुअली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रहता है। तो सबसे पहले डेटा है, फैन कितनी देर खुला था, लाइट कितना कंज्यूम करी था, कितनी देर हम लोग उसको यूज़ करें, टाइम इंफॉर्मेशन हो गया। बाद से हम उसमें ज़्यादा अगर उसके ऊपर ज़्यादा एनालाइज करें उसको तो वो बन जाती है नॉलेज। उसके बाद नॉलेज को समझना सबसे पहले डेटा तो वो हो जाएगा इंफॉर्मेशन को नॉलेज। और जैसे उसको आप इंसाइट उसके ऊपर रहेंगे तो आप हो जाएंगी, है ना। तो इससे क्या होगा कि आप डेटा सेट का शॉर्ट की काम होता है, ये 40 वर्ड की डेटा देते हैं। अब अगर मैं डेटा ले तो अब अगर मैं इसके साथ कोई कंटेंट जुड़ा हूँ तो मैं ये बोलूँगा कि भाई मार्केट में आपके चीज़ों की एलईडी की ट्यूबलाइट रहती है, एलईडी ऐसी उसको सोचिए कि नॉर्मल वाली है। तो उसमें क्या होता है 9 वॉट्स में कोई ट्यूबलाइट आई तो नहीं देती, बल्कि कम पावर कंज्यूम करती है। इसके साथ मैं क्या करूँगा, सिस्टम के साथ में पूरे अपने इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर दूँगा, उससे सेविंग करूँगा। तो ऐसा हम लोग डेटा को इस तरह से हमारी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एक वीडियो देखते हैं कुछ सारा। सेटिस्फैक्शन, वेरी गुड। कौन बोलेंगे सेटिस्फैक्शन? नहीं, बहुत परफेक्ट आंसर है। तो और कोई स्टूडेंट्स की तरफ से? अचीवमेंट बोले भाई। अचीवमेंट, यस। और सक्सेस? गलत सही मत सोचिए। सक्सेस का डेफिनेशन आपकी लाइफ में क्या है? किसी का सोना हो सकता, किसी का खेलना हो सकता, किसी का स्कूल को नहीं जाना हो सकता, ऑनलाइन एजुकेशन, घर पे रहना, वो भी एक सक्सेस है किसी के लिए। तो आप लोग बोलेंगे तो सेशन इंटरेक्टिव होगा, नहीं तो फिर बहुत बोरिंग हो जाएगा आप लोगों को। हाँ, तो अचीविंग गोल्स, एग्जैक्टली। तो वो बहुत ज़्यादा डिफाइन करना है आपका सक्सेस, कि आपको कुछ चाहिए था लाइफ में और आप वो अचीव कर लिए, तो दैट इज़ ऑल्सो सक्सेस। और गोल्स कैन बी शॉर्ट गोल्स एज वेल, जैसा कि आज के दिन में ये सेशन देना चाह रहा हूँ, या तो वो चीज़ों को जो है ये बच्चे ने कैसा अप्लाई किया, और ये आप
देखने के बाद बोलिए कि जो है आप लोग इसको ये लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको प्ले करता हूँ, इंशाल्लाह अगर आवाज़ अच्छी आई। लेट मी जस्ट सी। एक मिनट, अभी नहीं आएगा। लेट मी चेंज। ओके, तो उन्हें भी देख लिया। एक्चुअली आप लोग का मूड नहीं है वीडियो देखने का, तो प्ले ही नहीं होगा। तो ये जो है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इमाम जो है सिर्फ दो कैटेगरी की और एक टीचर की, या तो पढ़ना है या तो पढ़ाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे जो है वो दो मॉडल जो है एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उसको देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग जो है आए रेगुलरली पढ़ें, और जो टीचर्स हैं वो लोग भी जो है आए और पढ़ाए रेगुलरली। तो इससे क्या होगा कि आप दोनों जो है एंगेज रहेंगे, या तो लर्निंग में या तो टीचिंग में। तो ये जो है दोनों एंगल से देख सकते हैं आप, एक दुनियावी एंगल है यहाँ पे और एक जो है दीनी भी है। तो आपको दुनियावी इल्म भी हासिल करना है और साथ ही साथ दीन की तरफ भी जो है आपको रुजू होना है। तो आपके पास अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, लीजर टाइम है, तो आप लोग जो है थोड़े मज़हब से रिलेटेड बुक्स भी जो है पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे जो आखिरी में जो इमाम बोल रहे हैं कि अगर उन्हें जो है इल्म हासिल नहीं करेंगे तो उन्हें गुनाह की तरफ बढ़ेगा, राग़िब हो जाएगा, दूर गुनाह की तरफ नज़दीक होगा उन्हें गुनाह से। तो ये चीज़ जो है इमाम बता रहे हैं, इल्म यानी कि दीनी इल्म के रिलेटेड ज़्यादा है ये हदीस, मगर आप दुनिया में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो आप लोग माशाल्लाह कर रहे हैं। और किसी कोई सवाल है या कुछ है तो आप लोग बीच में जो है जंप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर अ सोसाइटी क्या है। तो एक छोटा सा वाक़या पहले इसमें जाने से पहले, हिटलर जो है इज़राइल या जो यहूदियों को अगर बोलेंगे अपन, तो यहूदियों को जो है बहुत ज़्यादा सताया, मारा, और जो है बादफ्ता उन्हें जो है यूरोप से लोगों को निकाला, जर्मनी से भी निकाला, और जितने यूरोप में थे पूरा मार भगाया। तो वो लोग जाके कहाँ पे आए, गाज़ा, और जो प्रेजेंट जो इसराइल है वहाँ पे आए। तो जब उन लोगों को निकाला था, उन्हें हिटलर मार रहा था बिल्कुल जो है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, तो वो लोग जो है भागते भागते जो है गाज़ा, बहरहाल वो बहुत बड़ी हिस्ट्री है, तो सब यहूदी एक जगह मिले, और मिल के जो है उसके बाद वो लोग ये डिसाइड करें कि हाउ कैन वी टेक रिवेंज फ्रॉम हिटलर, या जो भी हमारे खिलाफ जो है अगेंस्ट हमारे जो है हमारे लोगों को मारा या तकलीफ़ दिया। तो कोई बोले कि हम जो है एक बड़ा जो है जुडाइज़म का एक हब बनाएंगे, एक बड़ी जो है मस्जिद बनाएंगे और लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। कोई बोला कि नहीं अपन एक बड़ी पावरफुल आर्मी बनाएंगे, कोई बोले कि अपन वेपन्स बनाएंगे, तैयारी करेंगे। मगर जो एक जो है वाइज आदमी था, उन्हें ये बोला कि हम जो है एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे नेक्स्ट 20 ईयर्स 30 ईयर्स। तो आज अगर आप देखेंगे कि यहूदियों को, जूस को, वो लोग एक्चुअली बहुत थोड़े हैं, मगर दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल वो लोग ही हैं। तो ये हमारे को समझना है कि अगर हम आज एजुकेटेड हैं तो आगे जाके हमारे आने वाली नस्ल और जो है सोसाइटी को क्या फ़ायदा होने वाला है। वायरस पीक पे है और मैं मास्क नहीं पहन रहा हूँ और मैं गैदरिंग में जा रहा हूँ, तो विल आई बी अलाउड? या अगर मैं हॉस्पिटल को जा रहा हूँ तो हॉस्पिटल अलाउ करेगा मेरे को बिना मास्क के? यस, नो? नो, सिंपल। क्यों नहीं अलाउ करेगा? आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। भाई मैं मास्क नहीं बनाता हूँ, मुझे इन्फेक्शन होगा, मैं एडमिट होऊंगा हॉस्पिटल में, हो सकता है मेरी जान जाएगी, अगर मेरे एंगल से सोचेंगे आप। बट वैसा नहीं है। यहाँ पे दूसरा एंगल क्या है कि अगर आप मास्क नहीं भी पहनते हैं, आपकी जान को आपको जो है फिक्र नहीं है, तो भी जो है आपको मास्क पहनना ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कोविड-19 का, कि आप जो है अगर एजुकेटेड आज नहीं होंगे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोसाइटी उससे ज़रूर इफेक्ट होगी। हम ये अगर सोच ले रहे हैं सिर्फ कि हम जो है एजुकेशन क्यों हासिल करना है या क्यों नहीं हासिल करना है, या टाइम नहीं है या इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये जो है हमारे लिए सही अप्रोच नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है एक पॉइंट हो गया। और फिर आगा खानी लोग या फौजे लोग या भोरे लोग, अगर आप लोग देखेंगे, फौजे शिया नहीं और एक जो दूसरे फौजे होते हैं, तो फौजे शिया नहीं और उनकी जो दूसरी कम्युनिटी है फौजों की, और जो है भौरे, तो ये लोग जो है सेपरेट इनके इंस्टीट्यूट्स होते हैं, सेपरेट इनके कॉलेजेस होते हैं। आगा खानी लोग तो जो है
एक उनका खुद का बोर्डिंग स्कूल है जहाँ पे लोग अपनी खुद तो मैं एक्चुअली लोकिया स्कूल से पढ़ा हूँ। वो लोग जो है पहले एक बोर्डिंग स्कूल में रहते थे छोटे, उसके बाद उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप करके इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि वो बोर्डिंग स्कूल में आप अगर एडमिशन लेना भी चाहे तो वो एडमिशन नहीं ले सकते। तो एंड टू एंड जो है उनको पूरी तालीम दी जाती है, पूरे मैनर्स सिखाए जाते हैं। तो ये लोग अपनी सोसाइटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। और माशाल्लाह से मैं यहाँ पे जो है ये बात भी स्ट्रेस देना चाहूँगा कि ऐसे इंस्टीट्यूट जैसा अहले बैत इंस्टीट्यूट है और काफ़ी थोड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने हैदराबाद में जो है काम कर रहे हैं। जैसा लाइट हाउस एक और एक इनिशिएटिव है अहमद भाई और हसनैन भाई लोग का फोकस स्कूल से। तो आई थिंक ये सब जो है बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, आप लोग को फ़ायदा उठाना चाहिए इससे। और ये क्योंकि फ्री में है और जो है एजुकेशन यहाँ पे जो है आपको फ्री में मिल जा रही, तो हम ये सोचते हैं कि जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक्चुअली वैसा नहीं है। टीचिंग एंड लर्निंग बोथ आर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो है एजुकेशन अगर सोसाइटी के लिए अपन हासिल करते हैं तो क्या क्या चीज़ें जो है आपको सॉल्व होंगी। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप लोग जो है 5 सेकेंड्स इसको रीड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी अपनी सोसाइटी की, एंड देन यू कैन ऑल्सो हेल्प अदर्स। ठीक है, तो आई विल पास दिस टू अली भाई। एक और यूज़ केस की मैं बात करूँगा। थोड़ा सा तो जैसा हम लोगों ने शुरू में किया था बात कि हम लोग अडेप्टिंग टू चेंज, यानी कोई ज़िंदगी में चेंज आता है, पर्सनली किसी की लाइफ में कोई चेंज आता है, फैमिली में कोई चेंज आता है, मुआशरे में कोई चेंज आता है, या फिर आप कोई तब्दील मुकाम करते हैं, यहाँ पे रहते रहते कोई और स्टेट में, कंट्री में, कॉन्टिनेंट पे जाके रहते हैं। ये सारे ज़िंदगी भर एज ए से चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट, यानी वो चेंज एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रहने वाली है, चाहे कुछ भी रहता। तो अब हम लोग एक ऐसे यूज़ केस की बात करेंगे कि कई बिलियन डॉलर की कंपनी जो कि सही टाइम पे उन लोगों ने जब बदलाव आया था जो भी उनके इकोसिस्टम में, उन लोगों ने अपने आप को अडेप्ट नहीं किया था। अडेप्ट करते तो अभी भी सक्सेसफुल रहते, लेकिन उनके कुछ, मैं ज़्यादा इसको पढ़ूंगा नहीं, लेकिन अगर आप लोग पढ़ लें तो उन लोगों ने ये सारी चीज़ें की थी। यहाँ पे यूज़ केस का मतलब ये है कि जो है ये अडेप्टिंग टू चेंज नहीं करने से कोई एक जो है यूज़ केस का मतलब वो चीज़ यूज़ हुई है और उसको जो है सिनेरियो या एनालिसिस करके जो है आउटकम आया। जी हाँ, यूज़ केस जो हाँ, तो यानी रियल लाइफ सिनेरियो ये हुआ है, तो हम लोगों को भी इससे सीखना है। यानी कोई भी बोलते हैं ना, अगला गिरा पिछला होशियार, तो उस तरीके से हम लोगों को क्या है, ये तो खैर कंपनी, हम लोग इंडिविजुअल थे, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी जिसमें हज़ारों एम्प्लॉयज़ थे, उसका दिवालिया आउट हो गया था क्योंकि वो लोग टाइम पे उन लोगों ने चेंज से अडेप्ट नहीं किया था। तो किसी को आइडिया अगर ये पढ़ के बोल सकते कौन सी कंपनी की बात हो रही? हिंट यहाँ पे है नोकिया। बहुत अच्छे। तो ये सिम्बियन ओएस हुआ करता था एक ज़माने में, आप लोग सब बच्चे थे वो टाइम पे, हम लोगों को पता है कि सिम्बियन ओएस किस चीज़ का नाम है। तो बहरहाल ये नोकिया नाम की एक कंपनी थी जिन लोगों ने सही टाइम पे अडेप्ट नहीं किया था। मार्केट में उनका बहुत बड़ा होल्ड था, बहुत परसेंटेज था उनका, मार्केट शेयर जो था उनका बहुत था। छोटी सी वो टाइम पे मोबाइल कंपनी थी एप्पल, जो कि वो टाइम पे वो लोग सिर्फ कंप्यूटर्स और हैंडहेल्ड डिवाइसेस वगैरह बनाते थे। उन लोगों ने जब मार्केट में जब वो उतरे थे तो उनका मार्केट शेयर डेसिमल्स में था। जैसे ही उन्होंने अच्छा प्रोडक्ट इनोवेट करके लॉन्च किया, इतनी बड़ी जायंट, जो कि उन लोगों ने सोचा कि भाई ये कोई बड़ा इनोवेशन नहीं है, इसको साइड में रखो, थोड़े दिन आएंगे फिर चले जाएंगे। लेकिन इवेंचुअली हुआ ये कि 4 साल के अंदर उनका बैंक्रप्सी डिक्लेयर हो गई। फिर भाई की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट उसको ख़रीद ली। वो भी मोस्टली कोई प्रोडक्ट्स नहीं थे, उनका कोई पोर्टफोलियो नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ उन लोग को इसलिए ख़रीदा गया कि क्योंकि उनके पास बहुत सारे ट्रेडमार्क्स थे और क्या रहते हो, हाँ, और कस्टमर बेस था उनका, तो उनको लेके बस उसके लिए ख़रीदा था। तो नोकिया का एक हमारे पास एग्जांपल है कि अगर हम जल्दी से अगर अडेप्ट नहीं करते चेंज को, तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने, अगर मैं जल्दी से रिकैप कर लूँ, हम लोगों ने इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन समझ लिया है, हम लोगों ने और क्या था आप लोग कोई बोलिए क्या था? कोई भी? एक्वायरिंग वो था, स्किल्स था। और हम लोगों ने ये भी देख लिया कि अडेप्ट अगर आप नहीं करते चेंज को तो क्या होगा, है ना?
अभी हम लोग इन दोनों को ऐसा एक साथ मैरिनेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। कोविड-19 बाय एवरी डेफिनेशन एक बहुत बड़ा डिसरप्टिव चेंज था, है ना। इसको कोई भी यानी दुनिया भर में इम्पैक्ट हुआ, चाहे बड़े लोगों को इम्पैक्ट हुआ हर तरीके से। तो ये डिसरप्शन जो हुआ है इसकी तरफ से बहुत बड़ा इम्पैक्ट बिज़नेस पे हुआ है, इकोनॉमिक्स पे हुआ है, लेकिन एजुकेशन पे भी बहुत हुआ है। हमारे भी घर में सब बच्चे आजकल ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ें, तो ऑफ कोर्स ये अडेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि घंटों बैठ के फ़ोन में देखना है, डिवाइसेस पे देखना है, स्क्रीन्स में देखना है। पेरेंट्स अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे। लास्ट ईयर तो पेरेंट्स को बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, टीचर्स बराबर से अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये ऐसा डिसरप्शन है जो सबको चेंज, सबके जो काम करने का तरीका है वो चेंज हुआ है। तो हम लोगों को अभी ये करना है कि हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या फिर अडेप्ट कर सकते हैं या फिर उसको छोड़ देंगे कि वो होगा जब ख़त्म हो जाएगा, जब ठीक हो जाएगा। तो मैं ये बोलता चलूँ कि हम लोग, हमारी जो आईटी की फील्ड है, हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन आज 10 साल से करते आ रहे हैं। तो कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं है, बस ये है कि जिसको जो अडेप्ट नहीं करे, जो नए जिसके लिए उन लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग जब जॉब शुरू किए थे तो एक ईमेल आता था कि ये समझिए फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ तो भी एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, है ना, कि ऑफिस में ऐसा होता, हर जगह पे होता, घर में होता, बाहर होता, कि कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता, मारम पीटी शुरू हो जाती। ऑफिस में ऐसा कर नहीं सकते, एचआर वाले रेडी रहते कुछ भी करने, एक्शन लेने। तो वो लोग, हम लोग को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक सब्जेक्ट रहता, उसके ऊपर एक कोर्स आ जाता कि ये आपको फला डेट तक कंप्लीट कर देना है। तो उस सूरत में हम लोग को कोई, अरे मगर पढ़ाएगा कौन से क्लासरूम में बैठना है, कोई पूछने वाला भी नहीं था। ईमेल आया, आप लिंक पे क्लिक करें, एप्लीकेशन खुल गया, वीडियो प्ले हो गया, अब आप हेडफोन्स लगा के सुन लेना, समझ लेना, उसके एंड में एक एग्ज़ाम आता, वो पास करना, पास करे तो आपको सर्टिफिकेट मिलता कि आप ये पढ़ चुके हैं। तो अडेप्ट करना ज़रूरी था। अगर मैं बोलता नहीं भाई मेरे को क्लासरूम में बिठा के पढ़ाओ, तो कोई भी, अब किसी के पास टाइम नहीं है। बोलते ना, ओन योर डेवलपमेंट। कोई आके आपको नहीं बोलेंगे भाई आप बहुत दिनों से कुछ नया नहीं सीखे, आपको मैं कुछ पढ़ाऊँ, कुछ सिखाऊँ, मैं कोई नहीं बोलता। कट थ्रोट कंपटीशन रहता है आईटी कंपनीज़ में, आपके गिरने का इंतज़ार रहता। आप गिरते 10 लोग हैं आपके ऊपर से कुचल के आगे बढ़ने के लिए। तो आपको अपने आप को अपडेटेड रखना ज़रूरी है। ये सिर्फ आईटी कंपनीज़ बोल के नहीं है, इन जनरल दुनिया के हर कोने में ऐसा ही करना है हमको। तो इसी को साथ लेते हुए मैं बहुत आगे टाइम ले रहा हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। तो ऑफ़ कोर्स हमारे पास ये रसूल की बहुत मुतवातिर हदीस है कि आपको अगर एजुकेशन हासिल करना है तो चीन तक भी जाना पड़ेगा। तो चीन ये क्या है, ये एक सिंबॉलिक चीज़ है। चाइना को जाना बोल के नहीं बोले थे, दूर जाना है, यानी आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। बेसिकली ये बोलना चाह रहे थे रसूल हम लोग को, और उन लोग को नहीं बोल रहे थे, वो ज़माने के अरब को नहीं बोल रहे थे, आपको हमारे को भी बोल रहे थे कि कभी भी कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हमेशा के लिए अब चलो भाई सुकून में बैठेंगे ना, कहीं को नया कुछ सीखना। अब मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल के नहीं, डॉक्टर्स थे, आप नोटिस करेंगे ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उन्हें बहुत बड़ा डायरेक्टर है, अलग उसका एक दिन में टाइम रहता, उन्हें किताबें पढ़ लेते रहता। क्यों पढ़ता? उन्हें अप टू डेट नहीं रहा। हड्डी को उन्हें अगर ऑपरेशन करके कट करके अगर ऑपरेशन कर रहा है, जबकि उसका कंपटीशन इधर उन्हें लेज़र सर्जरी या कुछ की होल सर्जरी से कर दे रहा है। ये भी बहुत पुराने टर्म्स बोल रहा हूँ मैं, कोई नई टेक्निक से उन्हें कर दे रहा है। हाँ, रोबोटिक सर्जरी उन्हें है भी नहीं, शहर में भी नहीं है, उन्हें कौन से की जगह पे है वहाँ पे बैठ के उन्हें ऑपरेशन कर दे रहा है। नहीं भाई उन्होंने डॉक्टर आने वाले हैं, उन्होंने नेक्स्ट मंथ आएंगे तो आप जब आओ, ज़माना बहुत तेज़ चल रहा है, उन्हें वहाँ से बैठ के कर देता। अगर उन्हें अपने आप को अपस्किल नहीं करा, उसके पास कोई आता नहीं है ना। तो वैसा हम लोगों को यही है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके हमेशा पढ़ते रहने का है। तो रसूल भी यही अपने को सीख दी हम लोग को। जैसा कि मैं बोला, आईटी कंपनीज़ हमेशा ऑनलाइन लेवरेज करते हैं। हार्डली मैं बोल रहा हूँ ना, 12 साल में मैं एक ITIL की एक ट्रेनिंग थी जिसमें क्लासरूम ट्रेनिंग थी, उसके बाद एक और 2 ट्रेनिंग्स होंगे, टोटल 3 ट्रेनिंग्स होंगे। उसके अलावा सारी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन हुई थी। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अब आप बोल रहेंगे IT कंपनी में जाने को, अभी आप सब इंटरमीडिएट में सब लोग, आप लोग कम से कम 3 साल की डिग्री समझो, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप लोग करें 6 साल, 3 to 6 ईयर्स होंगे आप लोग को जॉब मिलने। अभी से क्यों करना? वही है जो बात दूसरों को मैं बोलता हूँ कि अगर आपको क्या है वो AIEEE वगैरह, अगर वो IITs वगैरह में जाना है तो 6 से आजकल शुरू हो जा रहे हैं फाउंडेशनल कोर्सेज। तो उसी तरीके से हम लोग को ये करना है कि जितना जल्दी हम लोग अपने आप में पॉजिटिव चेंज लाएंगे, इंशाल्लाह हम लोग को आगे जाके सडन चेंज नहीं रहेगा, सरप्राइज़ नहीं रहेगा। और ये पढ़ाने वाले नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा, आप एक्सपेक्टेड रहेंगे आपको कि भाई आते ही अब ऑनलाइन होने वाले हैं, कोई अडाप्ट कर ले सकते हैं आप आराम से। ये कंपनीज़ हैं, थोड़े से कंपनीज़, यूडेमी, कोर्सेरा, आप लोग नाम सुनेंगे, आप लोग सुने होंगे कि ये मिलियंस एंड मिलियंस इन लोग के कस्टमर बेस है इन लोग का। हर टॉपिक के ऊपर इन लोग के वो रहते
मैं इन लोगों का वो नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन कितना बड़ा। 2010 में ये 36 बिलियन यूएस डॉलर्स की कंपनी, ये मार्केट था ये। अब 2025 में सुनने में आ रहा है कि 350 बिलियन हो जाएगा, यानी 10 टाइम्स बढ़ा ये। गोल्ड का प्राइस 10 टाइम्स नहीं बढ़ा, गाड़ियों का प्राइस 10 टाइम्स नहीं घटा, पेट्रोल का बढ़ा होगा 10 टाइम्स, मगर ये तो बहुत तेज़ी से बढ़ा। इसका मतलब ये कि डिमांड है, इसीलिए बढ़ा ये। तो हम लोगों को बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में आप लोगों को बस ये नटशेल में इतना बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि स्कूल्स खुल जाए और अच्छे से पढ़े, लेकिन अगर बफ़र्ज़ माहौल अगर ना खुले स्कूल्स, प्लीज़ आप लोग अपने आप को प्रिपेयर रखिए कि ऑनलाइन एजुकेशन फ्यूचर है हमारा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों स्कूल्स बंद होने वाले ही हैं। आप लोग ग्रेजुएट होकर इवेंचुअली जॉब्स में जाएंगे, तो ऑनलाइन एजुकेशन को प्लीज़ डरिए मत उससे। बच्चों सबसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बाद में, तो गौर से सुनिए। एवरीबॉडी लिसन वेरी केयरफुली। आई एम गोइंग टू आस्क व्हाट दे आर सेइंग, ओके, एंड दैट विल बी बेनिफिटफुल फॉर यू ऑल इन योर लाइफ। उसके बाद सबको कैटेगरी में ये और ये पॉइंट्स जो है ये मैं ख़ुद ने कुकअप करा, इसके लिंक्स हैं यहाँ पे। ये एक्चुअली ऑनलाइन न्यूज़ आर्टिकल से मैं ये डेटा निकाला था मैं। तो कोई भी ब्रदर्स या सिस्टर्स यहाँ से बोल सकते हैं, एक दो कंपनीज़ के नाम बोलिए जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करें। वहाँ पे था 4th या 5th लाइन थी वो, तो कोई बोल सकते हैं यहाँ पे? बाद में क्यों, अभी पूछ लेंगे। एक यूडेमी सुना मैं, और जी आगा खान अकेडमी, बायजूस नहीं था जी, कोर्सेरा एक था। अच्छा ये बोल सकते कौन से टाइम पे, कौन से ईयर में 36 बिलियन मार्केट था? हाँ, और अभी कितना है? नहीं, 50 बिलियन 2025 में होने वाला, अभी नहीं है उतना, पहुंच रहा है उधर। कन्वर्ट करके इंडियन करेंसी में कितना? कितने ज़ीरो से 350 बिलियन में बोल सकते हैं आप लोग? एस्पायरिंग सीए कोई बनना चाह रहा है, सीए कोई भी नहीं है। चलिए खैर, तो बहुत क्विकली हम लोग इसको टच करेंगे भाई, थोड़ा लाइक बहुत जने जो है, सीमा मैम ये बोले कि बहुत जने जो है ऑनलाइन एजुकेशन में जो है थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो जो है क्लासेस अटेंड करने में, या जो है आपको पर्सनली मैं यहाँ पे थोड़ा जो है स्टॉप होके पूछना चाहूँगा कि हाउ कंफर्टेबल यू आर विथ ऑफलाइन या ऑनलाइन? यस, ऑफलाइन, बट ऑफलाइन अभी नहीं हो सकता, राइट? तो ऑनलाइन से कितना कंफर्टेबल है? नहीं, ऑनलाइन नहीं करेंगे क्लासेस अटेंड? नहीं, पूछ रहा हूँ मैं, ऑफलाइन अभी पॉसिबल नहीं है, तो ऑनलाइन कब तक कर सकते हैं हम? यानी कि ऑनलाइन से कोई चैलेंजेस हो रहे हैं क्या किसी को? पर्सनली स्टूडेंट्स आई एम आस्किंग, अगर ऑनलाइन क्लास आप लोग ज्वाइन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम होती है आप लोगों को? ऑफलाइन ऑब्वियसली सामने है, अब ये सेशन हम लोग सामने ले रहे हैं, अगर जूम मीटिंग पे होता तो आई थिंक अपने कामों में लगे हुए रहते थे और जो है काम चलते रहता था और जो है सेशन इधर चल रहा, ठीक है। बट अगर ऑनलाइन हमारे को और कंटिन्यू करना है तो कुछ चैलेंजेस है क्या? कोई डिस्कस करना चाह रहा है या कोई क्वेश्चन है उसके रिलेटेड? सर हमारे को ये प्रॉब्लम बहुत हो रही सर, हाउ कैन वी ओवरकम दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑनलाइन एजुकेशन? अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरी उम्मीदें आपसे हैं, आपसे ही। एग्जैक्टली दूसरे का था कि आप जो है अगर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रही, सॉरी अली भाई क्या है, हाँ, तो अगर देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है मालूम, मैं एक्चुअली एक वीडियो कवर किया था कि जो है ऑनलाइन एजुकेशन को कैसा इफेक्टिव कर सकते हैं, एक यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है, खैर वो इंशाल्लाह फिर कभी जो है आप लोग देख लीजिए। बट हमारे पास प्रॉब्लम क्या है मालूम, कि हम जो मोबाइल यूज़ करते थे आज तक, वो मोबाइल सिर्फ गेम्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के लिए यूज़ होता था। बट 2020 मार्च से ऑनलाइन एजुकेशन भी वही मोबाइल पे आ गई। हम कंफ्यूज हो जाते, अगर ओपन करें तो कोई इंस्टा की पिक आ गई और यहाँ पे ऑनलाइन क्लास चल रही, तो किधर जाऊँ मैं, कौन सी स्टोरी पे जाऊँ? इंस्टा पे चले आते। तो हमारी ये प्रॉब्लम होने की वजह से हम क्लास से डाइवर्ट हो जा रहे, क्योंकि हमारे को छुरी का सिर्फ नुकसान मालूम था, राइट?
छुरी का नुकसान मालूम था, मगर फ़ायदा ये नहीं मालूम था से सेब भी कटता बोल के। अपना टाइम काट रहे थे सिर्फ अपन अब तक। तो शेड्यूल का मतलब जो है आपको कुछ बोलना है, शेड्यूल फॉलो करेंगे आप तो जो है, अगर एक शेड्यूल फॉलो करेंगे इंशाल्लाह तो आप जो है अपना ऑनलाइन एजुकेशन आराम से जो है मैनेज कर सकते। ज़्यादा जो है आपको ट्रैवलिंग टाइम नहीं लगता ऑनलाइन में, ठीक है। फ़ायदे भी बहुत है, नुकसानात भी है, मगर आपको जो है अगर आप अपना एक शेड्यूल बना लेंगे इंशाल्लाह तो आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 मिनट थोड़ा मैं जब तक मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ये बोलता हूँ, ऑफलाइन क्लास में बैठ के आप हो सकता है कि एकदम कर रहे हैं, कुछ सोच में चले आ रहे हैं, ऑफलाइन में हो सकता है। तो इसीलिए आपको चाहिए क्या आपके जो मसला है यहाँ पे कैसा मालूम, आपको चाहिए फोकस और डिसिप्लिन। नहीं दोनों ही ठंडा नहीं अलग में फोकस बहुत जरूरी है। क्लास में बैठ के मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ते मतलब लेना शुरू करता हूँ, जो पढ़ना शुरू करता हूँ, वो डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है। और फोकस बैठे बैठे मैं क्या करता हूँ, अब मैं घर पे जाके क्या करूँगा, नाश्ता कर लेना था, भूख लग गई, ये क्या है आपका फोकस नहीं आता है। तो ऑफलाइन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, अगर फोकस और डिसिप्लिन मिला तो ऑफलाइन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑनलाइन के अंदर अगर आप ये है दोनों चीज़ें तो योगा क्या है, जैसा हो रहा है हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं ऑफिस में, वो बंदा जो सिखाता हूँ लाख का पैसे देता हूँ, तो अगर उसके अंदर मेरिट लेना था तो क्यों करते थे कंपनी क्यों चार्ज करते थे वो। और सबसे बड़ी बात यही है शुक्र है थोड़ा सा सिचुएशन ऐसा हुआ कि हम लोग को ये टॉपिक में सेगवे करने का मौका मिल रहा है कि रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है भाई। टीचर्स आपके जो, अब हम लोग का तो कुछ भी नहीं, हम लोग आए कल चले आते, जो आपके जो टीचर्स रहते ना उन लोग को रिस्पेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और रिस्पेक्ट अलग अलग किस्म के होते हैं। एक तो क्या क्लास में डिस्टर्ब नहीं करना, वो भी एक किस्म का रिस्पेक्ट है ना। उसके अलावा जो है ना ये जोक नहीं मारना, क्योंकि एक स्टडी है ये, अब मेरे को एकदम याद आ रहा तो बोल रहा हूँ मैं, जो क्लास में जो लोगों को हंसाते ना, कुछ तो भी एक बात बोल दिए सब लोग हाँ 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 हंस दिए, वो लोगों को क्लास क्लाउन बोलते इंग्लिश में। तो वो लोग का जनरली कैसा रहता, वो तो आगे जाके उन लोग लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते, क्योंकि उन लोग क्या करते जल्दी खुशी चाहते, अरे सब जने हमारे को सब जने हमारे जोक पे हंस लिए, चलो हम बहुत अच्छा काम कर लिए। वो क्विक विंस के लिए वो लोग जाते हैं ना, जो आगे का गोल रहता उसमें मसला हो जाता। तो अपने को क्या है वही अगेन रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन और फोकस चाहिए हम लोग को। तो दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग को क्लास में ऑफ कोर्स खुद अपन डिस्टर्ब नहीं होना, सामने वाले को भी डिस्टर्ब नहीं करना। मेरे लिए हो सकता है मैं क्लास में आके टाइम पास कर ले रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन सामने वाले जो बच्चे दूसरे आते हैं उन लोगों का भी वक्त का अपने को थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। और ये यहीं बोल के नहीं है, क्लास में बोल के नहीं है, मजलिस में भी वैसी है, जश्न में भी वैसी रहता। आप कोई दावत में गए किसी घर में खाने के ऊपर, या समझे बर्थडे वगैरह में गए, वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं ऐसा। मगर जो अपना डेमिनर रहता ना, अपन कैसा अपने आप को कैरी करते वो बहुत ज़रूरी है। मौला कभी गुस्सा नहीं करे, यानी गुस्सा करे मगर गुस्से से मुंह बना के नहीं बैठते थे, मुस्कुराते रहते थे मगर हंसते भी नहीं थे, समझे आप। मौला एक वक्त एक जगह से गुजर रहे थे तो कुछ लोग ठट्टे मार के बेली लाफ बोलते नहीं, हाँ 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 सेंटा क्लॉज वाली वैसा हंस रहे थे। तो मौला बोले कि तुम लोग ऐसा हंस रहे जैसा कि तुम लोग को जन्नत की बशारत मिल गई, मतलब तंज करे कि तुम लोग क्यों ऐसा हंस रहे हैं। हालांकि मौला हमेशा हर एक से मुस्कुरा के रहते थे, ऐसा मुँह सुखा के बाद लोग रहते थे यूँ मुँह करके रहते, उन्होंने मौला हमेशा मुस्कुराते रहते थे। तो लोग अपीलिंग पर्सनालिटी लोग मौला के पास आते थे, मोहब्बत से आके बैठते थे ऐसा। इसके अलावा अब आपको समझिए फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूँ या नहीं, चलो काजिम भाई पढ़ा रहे हैं, मैं उनके पास पढ़ने आ रहा हूँ, उन्होंने आके पूछते भाई आप होमवर्क करें, नहीं भाई वो कामा बहुत थे मेरे को। अरे मैं इंटरमीडिएट में मैं क्या कामा करूँगा भाई, सुबह में जाके गोश्त ला के देता हूँ, तरकारी ला के देता हूँ, उसके बाद तो टाइम है ना मेरे पास। तो जैसा इससे पहले हमारे काजिम भाई स्केड्यूल की बात कर रहे थे, हर चीज़ को अपना टाइम दीजिए, पढ़ाई के पीछे भाग के मजलिसों को मत छोड़िए, और जो है सो दोस्तों के अंदर है कि अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए, हर चीज़ को अपना दर्जा दीजिए, समझे ना। जो चीज़ को उसकी जगह देना है, जितना टाइम देना है वो देना ज़रूरी है, तो वो आपका डिसिप्लिन हो गया, समझे ना। और अगेन जैसा काजिम भाई मेरे को दिए मेरे को होमवर्क, नहीं भाई मेरे से होमवर्क नहीं हुआ, तो मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, उन्होंने कुछ मेरे को करके आओ बोल के बोले और मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मुनासिब नहीं है ना। उन्होंने इतनी मेहनत करके उन्होंने मेरे को होमवर्क दिया, अब करेक्शन करेंगे, मैं बोल दे रहा हूँ नहीं हुआ, फिर उन्होंने फॉलोअप करें भाई अब हुआ नहीं, अभी भी नहीं हुआ, कल करता हूँ, परसों करता हूँ, ये नहीं करना अपने को। जो भी असाइनमेंट्स देते, जो भी पढ़ाते आप गौर से क्लास में सुनिए, और जो होमवर्क देते वो घर को जाके आराम से करिए। इसके अलावा रेगुलर रहिए,
अब आपको मैं बताता चलूँ कि जो ट्यूशन्स बाहर होते दूसरे जो लोग लेते 5,000 खाली, आप ये अर्बन कंपनी सुनेंगे आप लोग, वो घर को साफ़ करना है, पेंट करना वगैरह, वो लोग ट्यूशन्स भी देते। आप जाके उसके ऊपर ट्यूटर्स बोल के बोलिए। आज से 2 साल पहले मैं करा था तो 5,000 पर सब्जेक्ट बोल रहे वो लोग। मैथमेटिक्स के 5,000 पर सब्जेक्ट पर मंथ है वो। यानी आप अगर 10 महीने पढ़े, 2 महीने मेरे को छुट्टियाँ रहती समझो, 10 महीने पढ़े तो 50,000 मैथमेटिक्स को दे रहे हैं आप। तो अगर कोई अपने को आउट ऑफ द वे अपनी कौम के कोई लोग आके अपने को हेल्प करें तो अपने को एम्ब्रेस करना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, अगर मैं ऐसा कुछ करता होता और अगर मैं एडवर्टाइज़ करा बाहर कि फ्री में मैं पढ़ा रहा हूँ बोल के, पैर रखने को जगह नहीं रहती, जो लोग आ जाते हज़ारों दे के, लोगों को जगह नहीं है, बड़े करो क्लासरूम्स, ऑनलाइन में डिस्ट्रीब्यूट करो बच्चों को बोल के बोलते। अपने को कोई अगर अपने कौम के बच्चे कर रहे हैं अपने लिए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बोलो हमदर्दी है। फ्री में अगर कोई करने वाले, अगर आप कहीं और जाके सीखे, केयर नहीं करते वो लोग, ऊपर से सतही लेवल के ऊपर पढ़ा के आगे बढ़ जाते। देख लो आप घर में जाके कर लो, 10 मिनट पढ़ाते, जाके बोलते आपको 10 दिन पढ़ो आप इसके ऊपर। तो अपने पास क्या है, हमदर्दी है, क्या बोलते ईमान की अपने अंदर रिश्तेदारी है। तो अपन अपने लिए अगर कोई कुछ करा तो अपन क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ के अपनी तरफ से, ज़्यादा कुछ नहीं करना है अपन, बस क्या करना है कि जैसा बोले आपको क्लास में ये करो, वो तो क्लास में सुन लेना, डिसिप्लिन मेंटेन कर लेना, और होमवर्क दिए तो करके आ जाना। उससे अच्छे पढ़ने वाले और बुरे पढ़ने वालों में इतना ही फ़र्क है। उन लोगों को जो होमवर्क देते, असाइनमेंट देते, वो लोग दिल लगा के करते। सुबह में जो पढ़ते, शाम में वो लोग रिवाइज़ करते, सुबह में उठ के रिवाइज़ करके स्कूल को जाते। इतना ही है। अपन समझते अरे उन्हें तो जीनियस है, अरे भाई उन्हें मेहनत ही होएगा, किसको मालूम, सामने आपके बज़ाहिर जीनियस दिख रहा है, उन्हें रहते जीनियसेस भी रहते, वैसा नहीं। मगर बोरों में अगर आपके पास जीनियस नहीं है तो आप मेहनत करके उसको कंपनसेट करना हो। जीनियस, मैं जीनियस नहीं हूँ। अगर मेरे को कोई चीज़ अगर पढ़ने का है, मेरे को ये पढ़ने को मेरे को 2 मिनट लगते हैं, जीनियस 10 सेकंड में पढ़ता। मैं क्या करता हूँ, उसको 2 मिनट को 5 वक्त पढ़ के 10 मिनट लगाता हूँ, मेहनत करता हूँ। जो मेरे पास जो जीनियस नहीं है मेरे अंदर, वो मैं हार्ड वर्क से उसको कंपनसेट करता हूँ वैसा। इसके अलावा अगेन वही रिस्पेक्ट की बात हुई। चाहे अभी एक छोटा सा वाक़या मौला कायनात का बोलता हूँ मैं। एक वाक़या ऐसा है कि मौला कायनात अपने असहाब के साथ बैठे हुए थे, ओके। तो एक साहब, एक मौल्लिम जिसको बोलते हैं ना, पढ़ाने वाला, वो ज़माने का पढ़ाने वाला उन्हें आया। तो मौला उठ के क्या करे, उसको एक सवाल करे कि भाई फ़ला कुछ एक सवाल था। मौला कायनात जो है सो समझे ना, बाबुल इल्म है, उनको पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपके हमारे लिए पूछे कि एक सवाल करे कि भाई आप मेरे को ये बोल सकते क्या। तो वो जो मौल्लिम थे उन्होंने जवाब दिए कि भाई ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने आके बैठ गए मौला। उसके बाद मौला जब भी उसको घर के सामने से अपने जाते हुए देखते थे, तो अगर बैठे हुए तो मस्जिद में या बाहर कहीं भी खड़े होकर उसको सलाम करते थे। तो लोग पूछे कि भाई आप मौला कायनात आप क्यों उठ के सलाम करें, इतना क्या ऐसी क्यों रिस्पेक्ट दे रहे हैं आप इनको, कि उनको दिन में 2 बार भी देखे तो 2 बार उठ के सलाम करते थे। तो मौला बोले कि मेरे को उन्होंने कुछ सिखाए, अपने आप के मेरे लिए बोल रहा हूँ मैं, मौला को तो मालूम था मगर मौला को उन्होंने वो शख्स कुछ सिखाया। उसके बाद मौला बोले कि उन्हें जब तक उन्हें ज़िंदा है या जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं उसकी इज़्ज़त करूँगा। और एक छोटी सी बात मैं आप नहीं बोल सकता हूँ, मगर वो बहुत छोटी बात थी, एकदम बचकानी जैसा बात थी, मगर मौला अपने को बताया कि इतनी छोटी बात भी अगर आप किसी से सीखे तो उसको ज़िंदगी भर आपको इज़्ज़त देना, उठ के मिलना है उससे, उठ के सलाम करना है। तो रिस्पेक्ट अपने लिए बहुत ज़रूरी है। और अपने पास, आई एम सॉरी टू से, अपने पास ज़रा कौम में थोड़ा सा, हर एक को नहीं है ऐसा प्रॉब्लम, बहुत कम लोगों को ऐसा रहता कि वो रिस्पेक्ट को क्या करते हैं, मतलब वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते, जिसको जो रिस्पेक्ट देना है नहीं देते वैसा। तो हम इंशाल्लाह, और कोई मुश्किल बात नहीं है। अब मेरे जैसा हूँ मैं, मेरी सूरत ऐसी है तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, मगर अगर मैं डिसरिस्पेक्टफुल हूँ किसी के लिए तो 1 सेकंड नहीं लगता मेरे को, किसी से मुस्कुरा के बात कर लिए, किसी से अच्छे से बात कर लिए, कोई कुछ बोला तो जी अच्छा बोल के सुन लिए, इतना है, कोई मुश्किल चेंज नहीं है। मेरी हाइट कम है, मैं बढ़ा नहीं सकता हाइट, मगर रिस्पेक्ट मैं किसी को भी दे सकता हूँ, कोई भी किसी भी सिचुएशन में किसी को भी रिस्पेक्ट दे सकते हैं आप। मुसलमानों को दे सकते, गैर मुसलमान को दे सकते, बड़े को दे सकते, छोटों को तक दे सकते। तो टीचर्स तो अपने, खैर बड़ी बात है वो। इस थोड़ा सा वो हो गया, मतलब क्या बोलना चाहिए, मैं इसको 2 वे सेशन रखना चाह रहे थे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा शुरू में सेटअप में थोड़ी सी देर हो गई तो माफ़ी चाहता हूँ मैं। और एक, हाँ ये देखिए, अब मैं क्या हूँ, मैं मेरा इंटरमीडिएट, अब अपना फर्स्ट ईयर में ना, तो मैं कब इंटरमीडिएट में था मालूम, 2003 में था मैं इंटरमीडिएट में। ऑलमोस्ट कितना देखो आप, 2003 बोले तो 20 साल होने को आ रही भाई, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मतलब मेरा बोलने का मतलब, अब मैं किधर आपको लेके आ रहा हूँ बोले तो, अब यहाँ पे रसूल की हदीस है, अभी एक बिहारुल अनवार से है कि लर्निंग समथिंग ड्यूरिंग योर यूथ इज़ लाइक एनग्रेविंग इन स्टोन एंड लर्निंग समथिंग व्हेन यू आर ओल्ड इज़ लाइक राइटिंग ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर। यानी क्या बोलते हैं वो, वेव्स आते नहीं,
जल्दी अपन कुछ तो भी लिखते, फ़ोटो लिए तक मिट जाता हूँ। मेरे को तो खैर बीच को जाके बहुत दिन है, मतलब बोर हूँ मैं, इतना सिंपल है वो। और अगर आपकी एज में कुछ सीखेंगे तो ज़िंदगी भर आप लोग इंशाल्लाह याद रखेंगे। पत्थर में बोलते नहीं, एनग्रेव करे जैसा रहेगा। तो आप लोगों के पास वो सब है जो मेरे पास, वो काजिम भाई के पास और दूसरों के पास, जो एज ज़रा बढ़ के हो गई, उतनी भी नहीं हुई भाई, मगर फिर भी आप लोगों के पास वो है, टाइम है आप लोगों के पास, हम लोग के पास टाइम नहीं है। और मेहनत करने का आप लोगों को ये सही टाइम के ऊपर। तो इसको लेके मैं यही बोलता हूँ कि कंपटीशन दुनिया में बहुत है, समझे ना आप। इस हद तक कंपटीशन है कि अगर आप बीटेक करें या वॉटेवर डिग्री करें, आप बीटेक कर लो, मैं बीटेक करा ना, अगर मैं बीटेक कंप्लीट करा तो मैं कई करोड़ लोगों के ऊपर आ गया मैं, जो मेरे को जो बीटेक नहीं करे, एक डेमोग्राफिक में बोल रहा हूँ मैं। अगर मैं पीजी करा और मैं कई करोड़ के ऊपर, यानी दुनिया में कितने, अपने हैदराबाद, अपने इंडिया में आई थिंक एक कुछ हज़ार चार्टर्ड अकाउंटेंट से अच्छे, है ना, या कुछ कम लाख होंगे, 1-2 लाख ऐसा कुछ होंगे, नंबर्स मेरे को नहीं मालूम, मैं वो बोल दे रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि एक चीज़ आप अगर आज कुछ नया सीखे, आप कई हज़ार लोगों के ऊपर आ गए। एक तरीक़े से बोल रहा हूँ मैं, खुदा ना खास्ता बढ़तरी बोल के नहीं बोल रहा हूँ आप, मगर अपने को हमेशा इसी रहना। मौला यही बोले ना, आज का दिन अगर आपके कल के दिन से बेहतर नहीं रहा, इक्वल रहा, तो समझो कि आपका वो दिन बेकार हो गया, है ना। और वक्त हर एक के पास कम है। तो हम लोग को क्या करना है, कंपटीशन दुनिया में बहुत है, हैदराबाद में उससे ज़्यादा है। अपने को केयरफुल रहना है, हमेशा वक्त को ज़ाया नहीं करना है। वक्त ज़ाया करना बहुत ईजी है। मैं भी मेरा बोल रहा हूँ ना, मेरा एग्जांपल बोलता हूँ मैं, इंस्टाग्राम लेके बैठता हूँ, देखते अरे 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 2 घंटे हो गए। मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं, रुकता हूँ, मैं रुक के बोलता हूँ नहीं भाई इतना वक्त नहीं ख़राब करना, इमीडिएटली अनइंस्टॉल कर देता हूँ मैं। उसके बाद क्या होता, कुलबुली होती, जाके ब्राउज़र में से देख लेंगे थोड़ी देर, थोड़ा, मगर वो होते होते अपने को क्या करना है, डिसिप्लिन लाना अपने अंदर कि ये नहीं करना है अपने को, समझे ना। छुट्टियों में आप कर लो कोई बात नहीं, मगर जितना हो सके अपने आप को मसरूफ़ रखो। आप लोगों के पास टाइम है, कई लोगों के पास तड़पते लोग हैं। ये आगा खानियों का, जैसा हमारे भाई बोले थे, जो क्या नाम है, ये चिराग अली रोड के ऊपर जो आगा खानी लोग रहते, उन लोग क्या करते, 30-40 ईयर्स के जो उन लोग के रहते, उन लोगों को पढ़ाने को तो नहीं बिठा सकते, उन लोगों को लामहौला कुछ तो भी ब्लू कॉलर जॉब्स में पुश करते वो लोग। लेकिन उन लोग इतना अच्छा काम करें कि नीचे से उन लोग की जो अब नई जो पीढ़ी आ रही, आखिरी एजुकेटेड, उन लोगों का जो इबादत खाना वहाँ पे है ना, चिराग अली रोड के ऊपर, वहाँ पे आप कभी नहीं देखेंगे बच्चे भाग रहे हैं, छोटे बच्चे भाग रहे हैं, गिर जा रहे हैं, ये इतना डिसिप्लिन उन लोगों के पास। अगर आप दूर से खाली चिराग अली पे यूँ जाते आते जगदीश मार्केट को जा रहे हैं, यूँ देख लेते जो आप, पूरे लोग वहाँ पे एकदम यानी संजीदा किस्म के, क्या बोलना चाहिए, मैच्योर एकदम दिखते। छोटे बच्चे भी, कभी आप कोई बच्चे से बात करो, उन लोगों के इतने मैच्योर रहते हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। ऐसे हमारे शिया लोग होते थे जो बचपन में हम लोग को बोलते थे कि छोटे बच्चे से कई लोग आलिम दीन दूसरे अपने छोटे बच्चे से नहीं कर सकते। क्यों था ऐसा? क्योंकि वहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस था एजुकेशन का और रिस्पेक्ट का वगैरह वगैरह। तो अगर आप एक्वायर करेंगे स्किल्स इंशाल्लाह, और ज़रूरी नहीं है कि स्किल्स आपको एक्वायर करना ही है, नहीं करे तो हो गया, कुछ भी करके उसकी तरफ आगे बढ़ना अपने को इंशाल्लाह। उससे क्या होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपन एम्प्लॉयबल रहेंगे। आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि 2.5 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हर साल, उसमें से 2 लाख अनएम्प्लॉयबल हैं। उनको जाके इंटरव्यू में पूछे, हाँ भाई ज़रा बोलो ये समझिए आप, ये पाइथन में ट्यूपल्स क्या होते हैं? उल्ला क्या करते हैं, मैं सुना था क्लास में, मैं देखा था कहीं, मैं पढ़ा था। वो ऐसे लोगों को इंटरव्यू में क्यों सक्सेसफुल होंगे वो लोग? मेहनत जितना, इंटरव्यू का मतलब ही होता है कि कितना मेहनत करके आया सामने वाला, कितना प्रिपेयर होकर आया, अपने आप को कितना अपनी बेस्ट सेल्फ को सामने रख रहा है। तो वो कैसा होता है, वो तो आज मैं बैठा हुआ हूँ, कल मेरे को एग्ज़ाम है, आज रात में मैं नाइट आउट कर रहा हूँ, क्या वो नाइट आउट कोई वर्थ इट है? अगर मैं पूरा साल नहीं पढ़ा तो मैं भी करा, नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं। DSGT बोल के एक सब्जेक्ट था, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थियरी बोल के एक सब्जेक्ट था, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद था, क्योंकि हम लोग के पढ़ाने वाले सर अच्छा नहीं पढ़ाते थे, अल्लाह माफ़ करे, नहीं बोलना ऐसा। मगर मैं रात में बैठ के पढ़ा, मैं फ़ेल हुआ, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे, मैं फ़ेल हुआ वो सब्जेक्ट में। मैं एक सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन अटेंड करा 8 मार्क्स का, 8 आउट ऑफ 8 वो क्वेश्चन के आए मेरे को। और कितना 80 में से रहता था अपना, 40 में नहीं 80 रहता था। अच्छा, उसमें से बहरहाल मेरे को 8 आउट ऑफ 80 आए मेरे। तो मैं क्या करा, नहीं होता ऐसा बोल के नेक्स्ट टाइम इतना दिल लगा के पढ़ा, और मैं पूरा साल पढ़ा, तो फिर मैं फ्लाइंग कलर से पास हुआ मैं। तो अपने को यही करना है कि कभी भी सडनली आप लोग उसको लास्ट मोमेंट पे, इवन जीनियस लोग लास्ट मोमेंट पे नहीं रखते, जीनियस लोग भी उसको शुरू से पढ़ लेते हुए आते, लास्ट टाइम पे सिर्फ रिवाइज़ करते। तो ऐसा बोलना था। तो अपने आप को इस तरीके से ग्रो करिए, हैबिट्स अपने बेहतर करिए इंशाल्लाह। और ये स्किल्स हैं, ज़िंदगी भर पढ़ना है आपको। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि 10th होते ही चलो हो गया, अक्सर होता ना 10th पास कर लिए तो ख़त्म है, फिर इंटर को बोलते, इंटर कर लिया तो बस, अच्छा कॉलेज में मिल गया तो बस, फिर अच्छी जॉब मिल गई तो बस, फिर अच्छा प्रमोशन, फिर अच्छा रिटायरमेंट तक चलते रहता है।
तो आप लोगों को ज़िंदगी भर सीखने का है, डरो मत इससे, एम्ब्रेस करो इस बात को और ऐसा करो, आगे बढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल गेन, ऑफकोर्स सैलरी मिलती, पैसे आते, माँ बाप को अपन ज़ियारतों को भेज सकते हैं, अपन ज़ियारतों को जा सकते हैं, मजलिस मातम छोटे स्केल पे करते करते बड़े स्केल पे कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो वैसा है। ब्रेक अवे फ्रॉम वाइट कॉलर जॉब्स, एक्चुअली वो ब्लू कॉलर होना चाहिए, ब्लू कॉलर से आप वाइट कॉलर को मार्केट में एंड हो सकते हैं। फिर एक बार आप बहुत ज़्यादा अच्छे स्किल्स हो गए तो फिर आप काम मत करो, आप लोगों को हायर करो, लोगों को गाइड करो, लोग करते काम आपके लिए। तो वो मतलब बोलना चाह रहे इधर। लर्निंग की स्पीड इंक्रीज़ होती है, जैसा मैं बोला 10 मिनट में कोई चीज़ पढ़ने होते, अगर आप रेगुलरली पढ़ते रहे, यूट्यूब पे इतने वीडियोज़ हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, यूट्यूब जैसा भाई बोल रहे थे दो धारी तलवार है, अपने लिए भी अपना फ़ायदा भी होता है उसमें, नुकसान भी होता है। तो यूट्यूब पे कई वीडियोज़ हैं, अपने टाइम को कैसा यूटिलाइज़ करना, एक बुक को कैसा पढ़ना, ऐसे कई वीडियोज़ हैं, तो आप लोग उसको सही यूटिलाइज़ कर सकते हैं इंशाल्लाह। और डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहते, ज़्यादा इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, और जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर्स अराउंड यू, इंशाल्लाह। समझिए एग्जांपल, अब मैं तो नहीं हुआ बड़ा, सबको बोल रहा हूँ, मैं कौन सा अपने आप को ऐसा कर लिया कि दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, मगर अगर समझिए रिटायरमेंट से पहले मैं एक कंपनी डाला, वो कंपनी डाल के मैं अपने यूथ को उसके अंदर खींच सकते, आप आके हमारे पास जॉब करिए। और ऐसा कर रहे हैं भी, अपने कौम के कई लोग आए हैं जो ऐसा कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं अपने कौम के लिए। बस ज़रा पानी होना। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन आंसर्स है तो प्लीज़